Hi everyone, welcome to Traders Town, and I hope you all are doing good. So let's start with the analysis for Nifty, Bank Nifty and फिर Nifty. देखते हैं कैसा मोमेंटम आज कल रह सकता है. एंड कल मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज सैटरडे को एनएससी ने हमारा एक स्पेशल सेशन प्लान किया है. उसके अकॉर्डिंग मार्केट सुबह 9:15 से 10 तक ऑपरेशनल रहेगा एंड देन फ्रॉम 11:30 टू 12:30 ऑपरेशनल रहेगा. तो देखते हैं कल कैसा मोमेंटम हो सकता है, बट पहले ये देख लेते हैं कल का एनालिसिस हमारा आज कितना काम किया. मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में आता हूँ. हमने ये डिसाइड किया था कि अगर यहाँ से कोई ब्रेकआउट आता है एंड सस्टेन करता है तो वो आपका 500 के लेवल्स की तरफ मार्केट मूव करना स्टार्ट कर सकता है. आज मार्केट खुला थोड़ा नेगेटिव गया एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे इसने जैसे ही यहाँ पे डब्लू बनाया, डब्लू बनाने के बाद ये ऊपर गया एंड 500 टच करके वहीं कहीं पे बस यहाँ साइडवेज चला गया. सो इट्स लाइक मार्केट आज खुला ही बस 500 को टच करने के लिए था, ऐसा फील हुआ. बट ओके, उसके बाद अब देखते हैं कल का हमारा कैसा एनालिसिस रह सकता है. मार्केट अब हम फर्मली कह सकते हैं बुलिश साइड पे आ चुका है बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जो 61.8% के जो लेवल्स थे, यहाँ से लेके आप यहाँ तक फिर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे 61.8% के जो लेवल्स हैं वो यहाँ कहीं पे निकल के आते हैं विच अराउंड 430 लेवल्स. कल मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस लिया था बट आज इसको क्रॉस कर गया. मैंने कल यही पॉइंट यहाँ रखा था कि मोस्टली अगर निफ्टी में मार्केट 50% को क्रॉस कर जाता है तो 61.8 भी क्रॉस हो ही जाता है, कोई बड़ी बात रहती नहीं है. सो अब देखते हैं हमारा कल का कैसा प्लान रह सकता है. कल के लिए फर्स्टली मैं 5 मिनट्स में यहाँ पे आना चाहूँगा. 5 मिनट्स में अगर हम देखें तो बेरिश के लिए मैं ज़्यादा प्लान एग्रेसिवली नहीं करूँगा बिकॉज आप देख सकते हैं कि मार्केट एक बुलिश टेरिटरी में आ चुका है एंड बेरिश नाउ वुड बी अगेंस्ट द ट्रेंड. क्वांटिटी कम, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट, दिस वुड बी द आइडिया फॉर बेरिश ट्रेड्स. बेरिश ट्रेड्स के लिए एक क्विक स्कैल्प तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं. अगर मार्केट इसके नीचे आना स्टार्ट करता है, आप ले लीजिए ये वाले लेवल्स अप्रोक्सीमेटली इधर 450 के आसपास के लेवल्स. अगर 450 के नीचे आना स्टार्ट करता है तो क्विक स्कैल्प यहाँ तक बनता है आपका 420 430 के पास में. एंड अगर यहाँ पे फिर आपको कुछ ऐसा प्राइस एक्शन दिखता है तो आप यहाँ से एक छोटा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं. आपके टारगेट्स कहीं पे आएंगे. फर्स्ट वुड बी 400 के आसपास, सेकंड वुड बी आप कह सकते हैं कि 380 390 के आसपास के. बेरिश में आपको टारगेट्स अब छोटे ही मिलेंगे बिकॉज मार्केट ने बुलिश ट्रेंड शायद पकड़ लिया वापस से. एंड तो बुलिश में हम बड़े टारगेट्स एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं. बुलिश ट्रेड्स की यहाँ बात करूँ मैं तो आज का जो हाई है, दिस हाई विच इज़ 500. अगर 500 को यहाँ पे ब्रेक करता है तो मार्केट इजीली फिर 550 एंड 600 ऑनवर्ड जर्नी यहाँ पे स्टार्ट कर देगा. आप यहाँ ओपन इंटरेस्ट में भी अगर देखें निफ्टी के, ये रहा ओपन इंटरेस्ट निफ्टी का. निफ्टी में यहाँ पे 400 पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हो चुकी है एंड 500 पे काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग है. आप देख सकते हैं कि कल तक इतना ज़्यादा यहाँ पे पुट राइटिंग नहीं थी बट आज बहुत सीवियर पुट राइटिंग आ चुकी है. 22,000 100 200 300 सारे लेवल्स पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है. एंड कॉल राइटिंग आप देख सकते हैं कि थोड़े अब टावर्स छोटे पड़ने लग गए हैं. पिछली बार जो सिनेरियो था अब रिवर्स हो चुका है, पुट राइटिंग ज़्यादा आ चुकी है. पीसीआर अब देखेंगे तो बुलिश हो चुका है. विच इंडिकेट्स कि निफ्टी भी अब बुलिश साइड पे ज़्यादा अच्छे से ट्रेड करेगा. एंड यहाँ पे एक इंडिया विक्स का कॉन्सेप्ट भी आता है, वो भी मैं यहाँ बता देता हूँ आपको. इंडिया विक्स का भी आप चार्ट देखें तो आपको बहुत चीज़ें यहाँ पे पता लग सकती हैं. मैं यहाँ पे वीकली चार्ट पे आता हूँ बिकॉज डेली विक्स का चार्ट इज़ लाइक बहुत सारे स्पाइक्स, वीकली देखने में थोड़ा इजी भी रहता है. एंड अगर आप यहाँ पे देखें, आप ये जोन को एक बार ध्यान से देखिए. ये वाला जो जोन है जहाँ पे मार्केट अभी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट जब भी इस जोन के, मैं इसको एक्सटेंड भी करूँ तो वैलिड रहेगा. या देख सकते हैं कि आप मार्केट जब भी यहाँ पे आया है हल्का सा इसने यहाँ पे करेक्ट किया है. 2015 में ये वाला एक्सेप्शन आप कह सकते हैं. 2015 में जो स्पाइक लगा था, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से नीचे आया है. यहाँ पे भी आप देखें तो ऊपर भले ही गया था बट उससे पहले जब यहाँ टच किया था तो एक बार को नीचे आया था. सेम स्टोरी यहाँ पे कोविड में ये फेल हो गया था. एंड आप जहाँ भी देखें तो ये पॉइंट काइंड ऑफ वैलिड है कि मार्केट ने जब भी 2021 का विक्स लेवल टच किया है, मार्केट थोड़ा सा विक्स थोड़ा कूल डाउन हुआ है एंड फिर मे बी शूट अप करना हुआ तो शूट अप भी हुआ है. जैसे अब ये यूक्रेन वॉर का टाइम है, ये भी आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे आया, सबसे पहले 21 में आया, फिर क्रैश हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ हल्का सा डिप लिया एंड फिर यहाँ पे शूट अप हुआ.
सो हाई प्रोबेबिलिटी की मार्केट यहाँ से भी जो हमारा विक्स है वो थोड़ा डाउन होते होते 16 17 15 के आसपास यहाँ पे कहीं पे आ सकता है। सो आप जानते हैं कि विक्स का और निफ्टी का नेगेटिव कोरिलेशन है। मोस्ट केसेस में विक्स जब नीचे जाता है तो मार्केट ऊपर जाता है एंड वाइस वर्सा। सो यहाँ से हमारा विक्स भी कंफर्म कर रहा है कि निफ्टी हमारा एक बुलिश ट्रेंड में आ चुका है। सो हमें बुलिश ट्रेड्स पे अब ज़्यादा क्वांटिटी एंड हाई रिस्क हम ले सकते हैं, एंड बेयरिश ट्रेड्स हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और छोटी क्वांटिटी में ही यहाँ पे ढूंढने चाहिए। सो दिस वाज द एनालिसिस फॉर निफ्टी। नाउ लेट्स गो ऑन टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की यहाँ पे बात करते हैं अगर, तो लेट्स कम टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया, कल कैसा कर सकता है। सो कल के हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 मिनट्स में हम आते हैं। कल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा कुछ ऐसा प्लान था कि मार्केट अगर बैंक निफ्टी हमारा इस लेवल को ब्रेकआउट देता है तो ये टुवर्ड्स ये जो ब्लैक लाइन यहाँ पे ड्रॉन है 4200 के आसपास, वहाँ के आसपास कहीं पे बैंक निफ्टी जा सकता है। एंड आप देख सकते हैं कि 184 के आसपास यहाँ पे फिर भी गया था, 184 187, बट पूरा ऊपर तक नहीं जा पाया, पूरा बैंक निफ्टी यहाँ साइडवेज हो गया। तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं हुआ होगा। हमने बैंक निफ्टी में सोचा था कि यहाँ नीचे आके आपको ये डब्लू का जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है यहाँ कहीं पे डब्लू पैटर्न कुछ मिले, ऐसा कुछ रिवर्सल पैटर्न मिले तो ट्रेड करना चाहिए। पैटर्न तो कुछ खास मिला नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ कोई डब्लू वब्लू कुछ भी नहीं है, बस नीचे आया एंड बस यू वी शेप में मार्केट उल्टा घूम गया। सो बैंक निफ्टी, बैंक पहली बात तो ये बैंक निफ्टी है जो कि एक एक कैंडल ही 1.5% की बना देता है। दूसरा इतनी हाई वॉलेटिलिटी है, तो इट्स नॉर्मल आई बिलीव फॉर बैंक निफ्टी। निफ्टी का काफ़ी स्मूथ एक मोमेंटम, एक पेस रहता है रादर देन बैंक निफ्टी, सो दैट्स ओके। हमारे यहाँ टारगेट्स भी अचीव हुए एंड अब कल का अगर हम प्लान करते हैं बैंक निफ्टी के लिए, सो बैंक निफ्टी भी सिमिलर टू निफ्टी बुलिश मोमेंटम पकड़ चुका है। सो बेयरिश ट्रेड्स बैंक निफ्टी के छोटी क्वांटिटी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हुई होंगे, एंड बुलिश ट्रेड्स में आप बड़ी क्वांटिटी और थोड़ा बड़ा रिस्क लेके बड़ा रिवॉर्ड के लिए प्लान कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे बेयरिश ट्रेड्स की बात करते हैं तो आई वुडेंट टेक एनी बेयरिश ट्रेड्स बिलो 47,950 यहाँ पे, बिकॉज यहाँ एक तो इसका रीज़न ये है कि 48,000 का लेवल बीच में आता है। 48,000 साइकोलॉजिकल नंबर भी है, एंड कल के दिन पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी यहाँ पे कॉल राइटिंग थी 48,000 पे। आज आप देखें तो अच्छी खासी यहाँ पे पुट राइटिंग भी हो चुकी है, तो मार्केट बहुत एग्रेसिवली 48,000 डिफेंड करने का ट्राई करेगा। सो मार्केट जब तक 950 के नीचे कहीं पे स्लिप नहीं होता, आई डोंट थिंक बेरिश साइड का कोई मूव आएगा निफ्टी में। एंड 950 के नीचे स्लिप होने के बाद भी कोई बड़े टारगेट्स के लिए हमें यहाँ टारगेट नहीं करना चाहिए जब तक 47,770 का लेवल, ये वाला लेवल यहाँ पे ब्रेक नहीं हो जाता। मैं इस लाइन को नीचे ले आता हूँ ये। सो बेरिश साइड के ट्रेड्स ऐसे ही कुछ बनते हैं। अगर आपको ऐसा नीचे आता है बैंक निफ्टी एंड ऐसा कुछ बनाता है, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप 47,770 या फिर 47,860, ये दो आपके टारगेट्स निकल के आते हैं। ऑल दो हाई वॉलेटिलिटी मार्केट, छोटा स्टॉप लॉस, आप ट्रेल करते चलिए, जितने पॉइंट्स आपको मिलते हैं अच्छा है। एंड बुलिश साइड में अगर हम देखते हैं तो अगेन अगर हमारा 48,200 आप पकड़ लीजिए, 48,200 का लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तो फिर बैंक निफ्टी अपना जो गोल्डन जोन है ये वाला 47,500 से लेके, सॉरी 48,500 से लेके 4800 का, ये जो गोल्डन जोन है यहाँ पे आने का ट्राई करेगा। एंड इसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट टारगेट 48,450 के आसपास यहाँ पे कहीं पे सेट कर सकते हैं टुवर्ड्स दीज एरियाज। इसका मैं आपको यहाँ पे भी बताता हूँ। अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो 48,000 पे अच्छी खासी यहाँ पे पुट राइटिंग हो चुकी है अब। कल से एकदम उल्टा हो चुका है। कल यहाँ पे हैवी कॉल राइटिंग थी, आज उतनी ही हैवी पुट राइटिंग है। स्टिल थोड़े बहुत कॉल राइटर्स यहाँ पे हैं, बट आई बिलीव ये सब भी उखड़ जाएंगे। एंड नेक्स्ट आपको सबसे हैवी जो कॉल राइटिंग मिल रही है वो 48,500 में मिलती है। हमारा चार्ट भी कुछ ऐसे ही कहता है, बिकॉज दिस इज़ द गोल्डन जोन, तो यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस लेना चाहिए। सो हमारे चार्ट एनालिसिस एंड ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस दोनों यहाँ पे अलाइन कर रहे हैं। सो हम इस एनालिसिस को एक्यूरेट मान सकते हैं। दिस वाज द एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी। नाउ लेट्स गो ऑन टू फिन निफ्टी। सो कमिंग ऑन टू फिन निफ्टी नाउ, पहले देखते हैं कि हमारा एनालिसिस कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पे फिन निफ्टी नीचे खुला एंड जहाँ से डब्लू ब्रेकआउट कहीं कल हुआ था दोपहर के बाद, वहीं पे कहीं पे आया एंड यहाँ से एकदम रिवर्स हो गया। नो पैटर्न नथिंग, बस वी शेप बना के ऐसा रिवर्स हो गया। तो रिवर्स होके फिर 500 के आसपास जो हमने डिस्कस किया था वहाँ तक गया। 500 पे हैवी कॉल राइटिंग थी, तो एक बार में ब्रेक हो जाना तो मेरे को फीजेबल नहीं लग रहा था।
तो वहीं पे कहीं पे आके मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। अब अगर हम लेवल्स की यहाँ पे बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट बेयरिश फर्स्ट। तो बेयरिश में सिमिलर टू निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ये लेवल के नीचे यहाँ शॉर्ट नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज यहाँ से नीचे आप ज़रूर स्कैल्प ले सकते हैं अगर ये लेवल्स के मार्केट नीचे आता है तो। बट ये इतना छोटा स्कैल्प है, आई डोंट थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे सूटेबल बैठेगा। तो आई वुड टेक माई ट्रेड बिलो 388 अगर बेयरिश लेना ही है तो। वैसे तो मैं अवॉइड करूँगा। यहाँ पे आके भी कोई अगर प्राइस एक्शन बनता हुआ आपको दिख रहा है ऐसा सा कुछ, तो आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और आपके टारगेट्स अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक कहीं पे 330 के आसपास यहाँ कहीं पे हो सकते हैं। बुलिश ट्रेड्स की यहाँ पे बात करें तो बुलिश में इज़ क्वाइट सिंपल। यहाँ से अगर ये जो रेंज बनाई है इसके ऊपर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट्स आपके यहाँ कहीं पे निकल के आते हैं अराउंड दीज एरियाज विच इज़ 580 570 के आसपास। एंड और ऊपर निकलता है तो काफ़ी और रैपिड मोमेंटम इसलिए भी आ सकता है बिकॉज यहाँ आप देख रहे हैं कि मार्केट ने स्ट्रेट फॉल किया था, कोई भी यहाँ पे बेस तो नहीं, यहाँ पे कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस बिल्डिंग कुछ भी नहीं हुआ था, बस यहाँ से स्ट्रेट एक फॉल आ गया था। तो मार्केट अगर स्ट्रेट फॉल करता है फिर स्ट्रेट ऊपर जाता है तो स्ट्रेट ही उसका अपोजिट मूवमेंट भी दे देता है। तो यहाँ पे स्ट्रेट नीचे आ गया तो यहाँ से स्ट्रेट ऊपर भी जा सकता है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 600 के लेवल्स क्रॉस होने के बाद हमें फिर निफ्टी में अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए जब मार्केट अगर कल ये क्रॉस करता है तो आपको 570 580 तक का इजी मोमेंटम मिल सकता है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट में 500 पे अच्छी खासी यहाँ पे कॉल राइटिंग अभी भी है, जहाँ पे आज इसने रेंज बनाई है। सो ये भी एक रीज़न है कि अगर 500 यहाँ ब्रेक होता है तो ये सब जो कॉल राइटर्स हैं ये शार्पली अनवाइंड करेंगे। तो जो उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की वजह से हमारा 600 तक का रैपिड मोमेंटम काफ़ी इजीली पॉसिबल है। एंड 600 पे फिर हमें हमारा बहुत ज़्यादा नहीं बट एक सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग है, तो 600 पे मार्केट एक हमारा हर्डल ले सकता है। नीचे आप साइड देखें तो अच्छे खासे पुट राइटर्स यहाँ पे बैठ चुके हैं। पीसीआर भी इसका बुलिश न्यूट्रल टू बुलिश कैटेगरी में आ चुका है। सो इस हिसाब से हम फिर निफ्टी में कल प्लान करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।